आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने हरमो स्थित झामुमो प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह एनडीए की बैठक में अपने नेताओं और मीडिया से बात करते हुए यह बयान दे रहे थे कि इस बार का चुनाव भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायरल फोटो पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से आदिवासी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के सामने खड़े दिख रहे, ये उनके पद और लोकतंत्र का असम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न का सम्मान लेने के लिए जब पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कर्पूरी ठाकुर के बेटे आ सकते हैं तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी के घर से भी किसी को क्यों नहीं बुलाकर भारत रत्न का सम्मान दिया गया? उनके घर पर राष्ट्रपति को क्यों भेजा गया? इस पूरे प्रकरण पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है। वहीं रघुवर दास का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं है वो हेमंत सोरेन जेल में बंद है और जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है वह राजभवन में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी है, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अचानक से सब कोई चौंक गए कि अचानक भाजपा क्यों भ्रष्टाचार पे बोलने लग गया, क्योंकि चुनाव लड़ने का पहला शर्त तो आज यही है कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में आए और चुनाव लड़े, उसका पूरी गारंटी मोदी जी देंगे। मैं कल भी आपको कहा था कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को एक सिंबल के तौर पे यूज किया गया, जहां माननीय राष्ट्रपति महोदया दोनों हाथ बांध के खड़ी, दोनों हाथ, आडवाणी जी बैठे हुए और मोदी जी बैठकर उस पर मुस्कुरा रहे कि पीवी नरसिम्हा राव के पुत्र पीवी प्रभाकर राव राष्ट्रपति भवन जाते, एमएस स्वामीनाथन साहब की पुत्री श्रीमती नित्या राव वो राष्ट्रपति भवन जाते, स्वर्गीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी उनके बेटे श्री रामनाथ ठाकुर जी वो जाते हैं राष्ट्रपति भवन। वहीं उन्होंने ईडी के कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस पीएलएमए कोर्ट में आरोप साबित किया जाता है वहां ईडी के अधिकारी चुप रहते हैं और जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां पर बेवजह के आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। भी हम लोगों ने देखा जो सीबीआई के आरोपी और कन्विक्टेड लोग हैं उनको भी दिया जा रहा है टिकट, गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब भ्रष्टाचार का बात आया, जब राज्य सरकार सजग हुई तो यहां पर ईडी को घुसाया गया और यहां के एक व्यक्ति को निकालकर उड़ीसा पहुंचा दिया गया ताकि उनको एक संवैधानिक सुरक्षा कवच मिल पाए।
पीएमएलए का जहां साबित होता है मनी ट्रेल का, ईडी चुप रहता है। जहां एक सिविल नेचर का है, वहां ईडी सक्रिय हो जाती है। हेमंत सोरेन आदिवासी है, वो जेल में रहेगा। और जिनके खिलाफ असंख्य एविडेंस है, वो राजभवन में बैठा रहेगा। यही पूरा खेल हो रहा है भ्रष्टाचार का। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के फिर से राजद में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि गिरिनाथ सिंह पलामू, चतरा और लातेहार क्षेत्र के बड़े नेता हैं। उनके इंडिया गठबंधन में आने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी।